नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम अपना उड़ान बैच का जो हमारा SSC MTS के लिए बैच चल रहा है उसका रीजनिंग का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग के बारे में या अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे अल्फ़ाबेट होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं। ए से लेके जेड तक जो हमारे लेटर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या, ये टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 इनकी संख्या होती है। और इनका जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिए, ये प्लेस वैल्यू जो मैंने लिखी है मैंने किधर से लिखी है? बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी है। तो जब हम बाएं से बात करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में आगे आपको दिखेगा कि जब हम बात करेंगे कि बाएं से, तो बाएं से हमारी प्लेस वैल्यू ये होगी कि बाईं तरफ से जब हम देखेंगे 1 2 3 4 26, ए से लेके जेड की तरफ हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बतला देता हूं जो हमारे आगे न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है इसमें बायां या लेफ्ट और दायां, राइट। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो बाईं तरफ से कोई चीज पूछेगा या फिर दाईं तरफ से कोई चीज पूछेगा। तो ठीक है, तो देखिए बायां क्या होता है? बायां सब बच्चों को पता होगा कि लेफ्ट हैंड, यानी जब हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, यानी हम इनकी काउंटिंग जब लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे अपनी, तो क्या आएगी? ये सब प्लेस वैल्यू आएगी। जब हम राइट हैंड साइड से इसकी काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? प्लेस वैल्यू सब बदल जाएंगी। Z1 हो जाएगा। जब हम इधर से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये प्लेस वैल्यू क्या होंगी? बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बाईं तरफ से की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको दाईं तरफ से इसकी प्लेस वैल्यूज बतलाऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजन रहता है वो बायां और दायां का ही रहता है कि क्वेश्चन में, एग्जाम में क्या होता है, बच्चा बाएं और दाएं में कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको उसको याद करने की एक ट्रिक बतला देता हूं। बायां होता है हमारा बेकार हाथ और दायां होता है हमारा दाल खाने वाला हाथ। इस तरह से इसको याद रखेंगे आप तो कभी नहीं भूलेंगे। हमेशा आप एकदम क्लियर रहेंगे। अब देखिए, बायां बेकार क्यों बोला मैंने? देखो, बा से बाया, बा से बेकार। और बेकार का क्या मतलब है? आप सब जानते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा सबसे कम यूज होता है, हम राइट हैंड हमेशा ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, वो लेफ्ट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या होता है? मोस्टली लोग राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए हम बायां को क्या बोलते हैं? मैंने बायां को बेकार बोल दिया। इस तरह से आपको याद रहेगी ये चीज कि बायां बेकार हाथ, जिसका कम यूज करते हैं। दाएं हाथ से हम खाना खाते हैं, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि दाल खाने वाला हाथ जो है हमारा वो दायां हाथ है, बायां हाथ हमारा बेकार हाथ है। तो इस तरह से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे दाएं और बाएं में। ये सबको पता होगा कि बाएं को लेफ्ट बोलते हैं और दाएं को राइट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कि हमारी प्लेस वैल्यू क्या चीज है और इसको हम कैसे याद रखेंगे। प्लेस वैल्यू याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम जो बनते हैं वो प्लेस वैल्यू के ही बनते हैं। आपको एग्जाम में प्लेस वैल्यू के ही क्वेश्चन मिलेंगे कि इस तरफ से या बाईं तरफ से आप छठा अक्षर बताइए, बाईं तरफ से छठे अक्षर के बाईं तरफ का अक्षर बताइए। तो ठीक है, इसीलिए आपको ये प्लेस वैल्यू याद करनी है। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले बाईं तरफ से प्लेस वैल्यू की। बाएं साइड से जब हम चलेंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ हम चलेंगे, तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या क्या होंगी? अब मैंने आपके सामने प्लेस वैल्यू लिख दी है। अब इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बतला देता हूं। मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो अब देख लें। देखिए, 26 हमारे लेटर्स हैं, इनको सबको याद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम सिर्फ 5 लेटर्स की बात करें तो हम इनकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं।
इन 5 लेटर्स की हम प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। इन 5 लेटर्स को हम कैसे याद रखेंगे, आप ये वर्ड याद रखिएगा इजोटी, EJOTY, इजोटी, इजोटी वर्ड याद रखिएगा, इसी से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की 15, फिर 20 और ये 25। तो देखिए प्लेस वैल्यू ये 5 के पहाड़ी की तरह है कि 5 की टेबल की तरह है, इसलिए इनको याद करना बिल्कुल आसान है। इजोटी वर्ड आप याद रखना, EJOTY, इजोटी वर्ड से हम सभी की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 17वें नंबर पे कौन सा लेटर है ये बतलाइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप देखेंगे ऐसे इजोटी, इजोटी में क्या होगा EJO, तो ओ हमारा कितने नंबर पे आया, ओ आया हमारा 15वें नंबर पे। अब हमें क्या बताना है 17वें नंबर का बताना है, तो हम ओ से 2 आगे चले जाएंगे, ओ से 2 आगे क्या होगा, ओ के बाद P, P के बाद Q, तो हमारा 17 नंबर निकल गया। ऐसे ही अगर मैं आपको 19 नंबर का पूछूंगा तो 19 नंबर पे क्या होगा, आप 20 से 1 पीछे आ जाओ, 22 पूछूंगा तो 20 से 2 आगे चले जाओ। इस तरह से आप इसको बिल्कुल इजीली सेकंडों में कर सकते हैं, तो आप ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है, ये हमारा फॉर्मूला या ये हमारी ट्रिक तभी यूज होगी जब हम बाएं से चल रहे हैं, जब हम बाएं से दाईं तरफ चल रहे हैं, यानी ए को हम 1 ले रहे हैं, बी को 2 ले रहे हैं, सी को 3 ले रहे हैं, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। अब बात करते हैं कि अगर हम दाएं से बाईं तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हम अब चलेंगे दाएं से, यानी काउंटिंग जो हम शुरू करेंगे अब किधर से करेंगे, दाईं तरफ से करेंगे, ठीक है, दाएं से बाईं ओर करेंगे। तो दाएं से जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा Z आएगा, तो Z हो जाएगा हमारा 1, Y हो जाएगा 2, इसी तरह से ये सब आगे बढ़ते जाएंगे। और ये 26, तो जब हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो A हमारा 1 पे है और Z हमारा 26 पे है, और जब हम दाएं से बाईं तरफ जा रहे हैं तो Z हमारा 1 पे है और A हमारा 26 पे है। अब आपसे क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि भाई दाईं तरफ से हमको 19वां लेटर बताइए या 19वां अल्फाबेट बताइए कौन सा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो हमारी ट्रिक है, ये सिर्फ बाईं तरफ यूज होगी, दाईं तरफ यूज नहीं होगी। अब दाईं तरफ क्या हुआ, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू बदल गई है जब हम दाएं से गिन रहे हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। आप ये देखिए कि ये जो दोनों प्लेस वैल्यूज हैं दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, इसमें क्या कॉमन है कि इन सबका जो सम है वो कितना है 27 है। कहीं पे भी आप जोड़ लो तो ये आपको 27 मिलेगा, यानी अगर मैं 27 में से दाईं तरफ वाली प्लेस वैल्यू घटा दूं तो मुझको क्या मिलेगा, मुझको बाईं तरफ वाली प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, मान लीजिए मैं दाईं तरफ से कहता हूं कि दाईं तरफ से पहला अक्षर या पहला लेटर कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा 27 माइनस 1 कर दूंगा, कितना आया 26। तो अब जो बाईं तरफ से हमारा लेटर होगा 26 नंबर पे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा दाईं तरफ से पहला लेटर होगा। इसी तरह से आप कोई भी लेटर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे मान लीजिए एन की, तो एन हमारा दाईं तरफ से कितना है, एन हमारा दाईं तरफ से 13 है, तो हम क्या करेंगे 27 में से 13 घटाएंगे, कितना आ गया 14। अब 14 आ गया, 14 के हम ढूंढना क्या है कि भाई हम अब बाईं तरफ से 14 नंबर पे देख लेंगे, हमारा ये ट्रिक यूज हो जाएगी। ओ से जस्ट पहले क्या है एन है, वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। पहली चीज हमारी बाईं तरफ से और दाईं तरफ से जो काउंटिंग है वो, दूसरा इस ट्रिक के थ्रू हम दोनों ही तरफ से कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब इसमें एक चीज और देखते हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपसे ये पूछेगा वो कि भाई आप अल्फाबेट में हमारी जो है 6th नंबर पे जो लेटर है उससे बाईं तरफ 5वें नंबर का लेटर बताइए, या फिर वो ऐसे पूछेगा कि अल्फाबेट में दाईं तरफ से 6ठे लेटर के दाईं तरफ कौन सा लेटर है। ठीक,
तो अब देखिए, या तो वो बोलेगा क्वेश्चन में दोनों चीजें क्या, बायां बायां, या फिर दायां दायां। अब देखिए, इस टाइप की जब कंडीशन होगी, जब हमारे क्वेश्चन में दोनों ही क्या होंगे, बायां बायां होंगे या दायां दायां होंगे, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है उसमें पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। इस चीज का क्या मतलब, वो आपके समझ में नहीं आई होगी शायद ये बात अभी। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूं कि देखिए, क्वेश्चन में क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि वर्णमाला में बाईं ओर से 17वें वर्ण के बाईं ओर छठा वर्ण कौन सा है। छठा वर्ण कौन सा है। तो एक टाइप का क्वेश्चन हमारा बनेगा ऐसा, जिसमें क्या होगा, वो दोनों ही हमें बाईं ओर बोल दिया कि इसने क्या पूछा कि बाईं ओर से 17वें वर्ण के बाईं ओर छठा वर्ण कौन सा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आप अल्फाबेट में देखिए। अब उसने क्या कहा कि बाईं ओर से 17वें वर्ण के, अब बाईं ओर से शुरू करते हैं। 17 पे हमारा कौन सा आया, क्यू आ गया। अब 17वां तो हमारा क्यू हो गया। अब क्यू पे क्या उसने पूछा कि क्यू के बाईं ओर छठा कौन सा है। अब देखिए क्यू है, ये क्यू के बाईं ओर क्या होगा, क्यू के बाईं ओर पी है और दाईं ओर आर है। भाई क्यू के सीधे हाथ पे क्या है, आर है, उल्टे हाथ पे क्या है, पी है। तो क्यू के बाईं ओर पूछा उसने, तो हम क्या करेंगे, क्यू के बाईं ओर जाएंगे छठा, 1 2 3 4 5 6, क्यू के बाईं ओर छठा वर्ण के हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, मैंने जो आपको बताया कि हमें क्या करना है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, कितना आ जाएगा 11। तो अब 11वें नंबर पे जो वर्ण है उसकी यहाँ पे बात की गई है, उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो 11वें नंबर पे हमारा कौन सा वर्ण आ जाएगा, 11वें नंबर पे हमारा के आता है। वही इजोटी से ही निकालेंगे। जे आया हमारे 10 नंबर पे, जे के तुरंत बाद के आया, तो 11वें नंबर पे हमारा के वर्ण आ गया। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब ऐसे ही इसमें वो बाई की जगह क्या कर दे, इसी में वो बाई की जगह दाया कर दे, दाईं ओर से दोनों दाई कर दे। ठीक, कि दोनों में क्या पूछ लिया उसने, वर्णमाला के दाईं ओर से 17वें वर्ण के दाईं ओर छठा वर्ण कौन सा होगा। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें अब क्या बात आ गई, दोनों क्या आ गए, दाएं आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब दोनों दाएं होंगे तब भी क्या करना है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या में हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। 11 आ गया। सेम कंसेप्ट इसमें भी यूज होगा, वही जब आप दाईं तरफ से आओगे और वापस उसके दाईं तरफ देखोगे तो क्या, फिर वापस जाना पड़ेगा, तो माइनस होगी चीज। ठीक है, इसमें मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब क्या करा इसने, इसने बोला कि दाईं तरफ से 17वां, तो दाईं तरफ से 17वें पे आए हम। दाईं तरफ 17वां कौन सा है, जे है हमारा, ये जे हमारा 17वें नंबर पे है दाईं तरफ से। अब क्या कह रहा है, इसके फिर दाईं तरफ बताना है, यानी दाईं तरफ की तरफ क्या, राइट हैंड तो यही है। तो 17 से फिर माइनस करेंगे हम कितने, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे, यानी फिर वही 11वें नंबर वाला वर्ण ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में कैसे करना है हमें। क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, 11वें नंबर का वर्ण आ गया। अब 11वें नंबर का वर्ण कौन सा है, ये दाईं तरफ से है। तो दाईं तरफ से तो हमारा इजोटी वाला रूल तो लगेगा नहीं। उसको लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 27 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। अब ये बाईं तरफ से हो गया, अब इसमें इजोटी वाला रूल लग जाएगा, ई जे ओ। तो ओ के बाद ओ 15वें नंबर पे, तो 16वें नंबर पे कौन सा, ओ के तुरंत बाद वाला पी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा, वो इनको चेंज कर देगा, यानी
जो हमारा ये दोनों एक जैसे शब्द आ रहे थे इसको वो चेंज कर देगा। अब वो क्या कर देगा यहाँ पे कि भाई दाईं तरफ से आने पर जो अक्षर आ रहा है 17वां उसके बाईं तरफ का अक्षर बताइए। वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें वर्ण के बाईं ओर छठा वर्ण बताइए। अब क्या हुआ, ये दोनों चीजें क्या हो गई भाई, ये दायां और बायां दोनों अलग अलग आ गए। दोनों जब अलग अलग आएंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब हमारा दायां और बायां आ जाए या बायां और दायां आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करना है बच्चों हमको, उसमें हम प्लस करेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों करेंगे, चलिए हम अपने अल्फाबेट पे देख लेते हैं। भाई उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि भाई क्वेश्चन में उसने हमसे बोला कि बाईं ओर से ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला उसने हमसे बोला है कि वर्णमाला में दाईं ओर से 17वें के बाईं ओर बताना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाईं ओर से 17वां देखते हैं। दाईं ओर से 17वां कौन सा हो गया, दाईं ओर से बढ़ते हुए आएंगे तो 17वां हो गया हमारा जे। ठीक, जे हमारा 17वां वर्ण हो गया। अब इसके किस तरफ देखना है, इसके बाईं तरफ देखना है, जे के बाईं तरफ। तो जे का बाईं तरफ क्या हुआ भाई, इधर है ये जे, इसका उल्टा हाथ ये हो गया, सीधा हाथ ये हो गया। तो किधर हो गया इसके जे के बाईं तरफ, इधर हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये आया हमारा वर्ण कौन सा, 23वां वर्ण हमारा आ जाएगा। हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमने क्या बताया मैं आपको कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, 17 प्लस 6 कितना 23। अब 23 को हम कैसे निकालेंगे, वही इजोटी वाला फॉर्मूला लगा के 27 में से 23 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। इस पर आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 आपको पता है कौन सा होता है, डी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी चीज। ऐसे ही अगर मैं बायां इधर और दायां इधर लिख दूं तब भी क्या होगा, प्लस ही होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक और चीज इसमें मैं आपको बतला देता हूं कि ये जो हमारी वर्णमाला है, ये जो हमारी वर्णमाला है, ये वर्णमाला क्या है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या है, ए से हम जेड तक जाएंगे। ठीक है, ए से हम जेड तक जाएंगे तो जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ऐसे फिर जेड आएगा, फिर ए आएगा, इस तरह से गिनेंगे। ठीक है, तो अगर वो वर्णमाला में ऐसे पूछ लेता है आपसे कि वर्णमाला में बाईं ओर से 25वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है, तो भाई कितने हो गए, 25 प्लस 6 हो गई है, तो कितना आ गया 31। अब आप कहोगे कि 31 तो लेटर्स ही नहीं है भाई अल्फाबेट में, तो हम क्या करेंगे, 25 से 31 कैसे गिनेंगे, 26 तक तो हमारा जेड आई, 26 के बाद फिर से ए आ जाएगा, 27 28 29 30 पे ए बी सी डी, तो पांचवा कौन सा आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा। तो 26 प्लस 5 31 ई आ जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम इसके क्या देखते हैं, अब हम इसके बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हमको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब उसने हमको ये यहाँ पे कुछ युग्म बना के दिए हैं, जोड़े बना के दिए हैं, जिसमें क्या है, एक मिसिंग है। अब हमको क्या निकालना है, उस मिसिंग प्लेस पे क्या चीज आएगी इन ऑप्शंस में से वो बतलानी है। उसको करने का बच्चों क्या तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, हम ये जितने भी हमको ये दिए हुए हैं इनमें एक पैटर्न देखेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे कि इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा SCD TEF UGH, ठीक है, इनमें देखो SCD में तो ऐसा कोई कॉमन चीज दिख नहीं रही, TEF में भी नहीं दिख रही, UGH में भी नहीं दिख रही। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे कि S के बाद क्या आता है, T आता है, T के बाद क्या आता है, U आता है, यानी +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो U के बाद क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या आएगा, V आ जाएगा। U के बाद हम +1 फिर करेंगे, V आ जाएगा। और इसके बाद ये भी चेक करेंगे कि आगे भी ये चीज फॉलो हो रही नहीं है, तो UV के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा, W आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा पहला जो हमने निकाला वो सही है।
अब देखते हैं C से E पे आ रहा है, C से E पे कितना हुआ +2 हुआ, C3 था ये 5 है तो +2 हुआ। ऐसे ही E से G पे +2 हुआ तो G से यहाँ पे भी क्या होगा +2 होगा। अब G से +2 में क्या आएगा हमारा I आ जाएगा, I आ गया। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं D और F में क्या हो रहा है। भाई D और F में भी +2 हो रहा है, F और H में भी +2 हो रहा है, ऐसे ही H और यहाँ पे भी क्या होगा +2 होगा। तो क्या आ जाएगा J आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, C ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, आप जितनी जल्दी पैटर्न पकड़ लेते हैं, और पैटर्न आप जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ पाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपको पैटर्न एकदम देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें डाले हैं आपके लिए, ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन समझ सको। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्राफोन विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। मतलब ये जो हमारा वर्ड उसने दिया हुआ है कैस्ट्राफोन, इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं लेटर्स के जिनके बीच में उतने ही लेटर्स आ रहे हैं जितने वर्णमाला में हमारे अल्फाबेट में आते हैं। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब ये है बच्चों कि हमारे जो ये अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं, इनमें जो दो दो अक्षरों के हम जोड़े बनाए ऐसे जोड़े होने चाहिए कि उनके बीच में उतने ही अक्षर हों जितने वर्णमाला में होते हैं। जैसे A B C, अब A B C के बीच में कितने हैं, A और C के बीच में एक अक्षर है, एक अक्षर है। ऐसे ही यहां पर हमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए उसने हमको दे दिया S और T, S और T हम पहला जोड़ा ले लेते हैं। S और T में हम देखेंगे तो S और T में हमें क्या है, वर्णमाला में S और T के बीच में कितने वर्ण होते हैं, एक भी नहीं होता, 0। यहाँ पे भी कितने हैं, 0। तो ये हमारा एक जोड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक जोड़ा बन गया। अब ऐसे ही हमें सारे जोड़े ढूंढने हैं कि इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप भी ढूंढना शुरू करिए। देखिए सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया S और T। ठीक, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप देखोगे O और N, O और N। O और N में क्या होता है, N के बाद O आता है, N के बाद O आता है, एक भी नहीं है, यहाँ पे भी एक भी नहीं है। S के बाद T आता है, यहाँ भी एक भी नहीं और यहाँ पे भी एक भी नहीं। तीसरा ढूंढते हैं। तीसरा देखिए आप फटाफट, आपको कौन सा दिख रहा है, तीसरा देखिए फटाफट आपको कौन सा दिख रहा है, ये देखिए RAP, RAP। यहाँ इस वर्णमाला में क्या होता है, PQR। तो P और Q के, P और R के बीच में कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी भाई एक है। तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये भी हमारा जोड़ा है। ये हमारा कौन सा जोड़ा बन गया, नंबरिंग कर लो आप, ये हमारा तीसरा जोड़ा बन गया। अब देखिए और कौन से जोड़े बनेंगे इसमें, और कौन सा जोड़ा बन सकता है, ये देखिए H और E। जोड़े बनाते टाइम हमको ये चीज ध्यान में रखनी है, हम पास पास वाले अक्षर देखेंगे कि भाई E के पास क्या आता है, E के पास हम देख लेंगे E F G H आता है भाई। अब देखेंगे कि यहाँ पे उतने ही बीच में है कि नहीं है। ठीक है ना बच्चों, अगर उतने ही हैं तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर कैंसिल करेंगे। अब देखिए E और H हमें दिख गया, ये आस पास की चीज है, तो अब देख लेते हैं। E और H के बीच में कितने होते हैं भाई, E F G H 2 होते हैं। तो यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी E और H के बीच में 2 ही हैं। तो चौथा पेयर हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा देखें हम, नेक्स्ट पेयर देखो आप फटाफट, आपको दिख रहा है कोई पेयर इसमें से, नहीं दिख रहा, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। अब आप देखो T और O, T और O, T और O के बीच में क्या इतने ही वो होते हैं, देखते हैं हमारा शब्द क्या है, पांचवा शब्द है हमारा TRAPHO, TRAPHO। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम O से आगे लिखते हैं। तो O से आगे क्या होता है, OPQRST। तो O और T के बीच में
होते कितने हैं 4। यहाँ पे कितने भाई देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है भाई, तो हमारा पांचवा जोड़ा क्या हो गया, ये हो गया। अब आप देखोगे कि O के बाद क्या आता है तुरंत N, N से पहले आता है O, तो एक चीज और बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी एक बढ़ रहा, आप देखो छठा TRAPHON, अब आप लिखो NOPQRST, कितने आए 5 आए, यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 5 है, तो छठा जोड़ा हमारा ये हो गया। तो हमारे टोटल कितने जोड़े हो गए इसमें बच्चों, इसमें हमारे 6 जोड़े हो गए। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, बहुत समझ के क्वेश्चन करना है। सबसे मेन चीज तो सारी की सारी रीजनिंग में क्या है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएं कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर उसके बाद आप ऐसा नहीं कि आपने 3 जोड़े बनाए फटाक, आप पूरा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना आंसर टिक करिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का किस टाइप का हमारे क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे इस टाइप से, कोई वो हमें श्रृंखला दे देगा जिसमें से एक वर्ड क्या होगा, मिसिंग होगा। अब हमें क्या करना है, उस अक्षर को ढूंढना है कि भाई ये अक्षर कौन सा होगा। चीज हम वही फॉलो करेंगे, हमारा क्या है इस पूरी श्रृंखला में पैटर्न बनना चाहिए। अगर हमारा पैटर्न नहीं बन रहा तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत आ रहा है। पैटर्न फॉलो होना चाहिए, शुरुआत के जैसे हैं बाद के भी वैसे ही हों। अब देखिए इसमें किस टाइप का पैटर्न बन सकता है। पैटर्न बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले सबसे छोटे जोड़े बना के देखिए, छोटे जोड़ों से नहीं बने उससे बड़े बनाइए। तो सबसे छोटे जोड़े किसके बनते हैं, 2 के बना के देखते हैं। तो अब ये क्या है, AZ BY, AZ और BY में क्या कॉमन है, ये पहला है ये लास्ट है, कितना आया 27 आया। B क्या है 25 है, ये 2 है, कितना आया 27 आया। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 27, इसमें भी चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे भी 27 आ रहा है तो इसमें भी फिर क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ये हमारा कितना है W 23 + 4 27 आया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 3 + 24 27, यानी जो हमारा यहाँ पे अक्षर आएगा वो क्या होगा 24 नंबर का होगा। और 24 हमारा कौन सा है, 24 है हमारा X। इस ओटी से आप निकालोगे तो Y से जस्ट पहले 25 से जस्ट पहले क्या आता है X आता है, तो 24 हमारा X है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, C आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन हमारे इस टाइप के आएंगे। अब उसने हमें क्या दिया, एक ये हमको यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया जिसमें से एक हमारा अल्फाबेट मिसिंग है। हमको क्या करना है, ये अल्फाबेट बताना है कि यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। वो कैसे आएगा भाई, वो इस तरह से आएगा कि इन में जो रिलेशन बन रहा है सब में, इन सब में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन यहाँ पे बने। यानी इन दोनों से ये आया है, इन दोनों से ये आया है, इन दोनों की वजह से ये आया है, तो इन दोनों की वजह से उसी सेम रिलेशन से ये निकालना है हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन निकालना है कि देखिए इसमें कौन सा रिलेशन बैठ के 63 और 49 से क्या आ जाए, O आ जाए। 63 और 49 से क्या आ जाए हमारा O आ जाए। ऐसे ही 72 और 37 से हमारा क्या आ जाए, हमारा T आ जाए। अगर हम ये वाला रिलेशन निकाल लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट हम 14 और 58 से भी यहाँ पे क्या बीच में आएगा वो निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए कि क्या प्लस करने से ये चीज आ रही है, प्लस करने से तो डिजिट बहुत बड़ी हो जाएगी, O नहीं आएगा। माइनस करके देखते हैं, माइनस करने से लग रहा शायद आ जाए, तो चलिए कोशिश करते हैं। 63 में से 49 जाएंगे, क्या आएगा 14 आएगा। अब ये हमारा 14 है, O हमारा किसको होता है 15 पे, तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे शायद इसने +1 करके लिखा हो, तो यहाँ पे 14 हमारा O आ गया ये 15वें नंबर पे। अगर यही चीज यहाँ पे फॉलो हो गई तो इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्या है, सही है। तो चलिए 72 में से 37 घटा देते हैं। 72 में से 37 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए फटाफट, हमारा आएगा 35। अब 35 में +1 करेंगे तो 36 आ गया भाई, तो T तो नहीं आया हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने कंसेप्ट लगाया ये हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा कंसेप्ट सोचेंगे। तीसरा कंसेप्ट भाई हमारा प्लस से भी नहीं हुआ, माइनस से भी नहीं हुआ, क्या मल्टीप्लाई से होगा, मल्टीप्लाई से भी नहीं होगा भाई, मल्टीप्लाई से भी बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी।
इधर भी क्या डिवाइड से होगा? डिवाइड से बहुत छोटी डिजिट आ जाएगी, तब भी नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब देखिए इसमें मुझे दिख रहा है, अब मैं इन चारों को अलग अलग देखता हूं, मुझे क्या दिख रहा है 6 3 4 9। अब इन 4 से मुझे क्या निकालना है? मुझे 15 आना चाहिए इन चारों से। तो मैं क्या करता हूं भाई, सब बच्चे अपना अलग अलग दिमाग लगा के दे सकते हैं, लेकिन वो ये कि जो जितनी जल्दी इसको पकड़ लेगा चीज को, उतनी ही जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 9 - 4, 6 - 3 × 9 - 4 कितना आएगा? ये 3 × 5 15। अब देखते हैं क्या ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए करके देखते हैं। 7 - 2 × 7 - 3 कितना आ गया? 5 × 4 20। तो 20 पे तो हमारा टी आता है, बिल्कुल सही, हमारा पैटर्न ये फॉलो हो गया। अब हम इसमें भी करके देख लेते हैं भाई। 96 9 - 6 × 15 5 - 1 कितना आया? 9 - 6 3 × 4 कितना आ गया? 12। 12 नंबर पे हमारा एल होता है, ये भी एकदम सही आ गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? इसी पैटर्न से हम उसको निकालेंगे। क्वेश्चन में उसने पूछा हमारा 4 - 1 14 के लिए ऐसे लिख लेंगे, इंटू 8 - 5 कितना आया? ये आ गया हमारा 3 × 3 यानी 9। तो 9 नंबर पे जो होगा वो यहाँ आएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन इसने गलत लिखे हुए हैं, इसमें ऑप्शन हमारे गलत लिखे हुए हैं। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? जो हमारा 9 नंबर पे आता है उसको हम ऑप्शन में डाल देता हूं मैं। तो हमारा ये आ गया आई। इसका मतलब हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आएगा। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन ये भी है कि उसमें क्या करेगा वो हमको दे देगा कि भाई तुमको कुछ अल्फाबेट्स दे दिए उसने, कुछ अक्षर दे दिए, कुछ लेटर्स दे दिए, उनसे वो पूछेगा कि उनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण हमारे शब्द बन सकते हैं, वो शब्द हमें उनसे बनाने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर उसने हमको 4 लेटर दिए ESRO। अब वो कह रहा है कि इन 4 लेटर से कितने मीनिंगफुल शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या डिपेंड करता है? अभी देखो इसमें एक ही चीज डिपेंड करेगी कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है। आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी, जितने ज्यादा शब्द आप जानते होंगे, जितने ज्यादा शब्दों का मतलब आप जानते होंगे, आप उतने ज्यादा शब्द बना पाएंगे। अब देखिए हम बनाते हैं इससे। पहला हमारा क्या बनेगा? साफ दिख रहा है, सबसे इजी रोज। एक तो हमारा रोज बन गया। और कौन सा बना सकते हो आप? मैं एक और बना सकता हूं भाई इसमें से, शोर। शोर हमारा क्या होता है? रोज तो सबको पता है क्या होता है, गुलाब। शोर होता है हमारा दर्द। अगर कोई हमारा बॉडी में कहीं पे दर्द होता है तो हम उसको शोर बोलते हैं, जिससे शोरो वर्ड भी बना है। ठीक, अब देखते हैं और क्या बन सकता है। मैं इससे एक और शब्द बना सकता हूं भाई, इससे एक शब्द और बन सकता है। कौन सा? इरोज, EROS। इसका मतलब क्या होता है? इरोज का मतलब होता है गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव। ठीक है, तो ये हमारे 3 शब्द इससे बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है अधिकतर। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, इन शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो सबसे अंत में आता है वह शब्द बताएं। ठीक, वर्णानुक्रम क्या होता है? वर्णानुक्रम या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये क्या चीज है? ये वो चीज है, जैसे आप डिक्शनरी आप लोगों ने देखी होगी, तो डिक्शनरी में सारे शब्द कैसे लिखे होते हैं? सारे के सारे शब्द हमारे वर्णानुक्रम में लिखे होते हैं, यानी जो वर्ण पहले आएगा उसका शब्द पहले लिखा होगा और जो वर्ण बाद में आएगा उसका शब्द बाद में लिखा होगा। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस क्वेश्चन को वैसे भी दे देता कि इन शब्दों को डिक्शनरी में व्यवस्थित करने के हिसाब से रखिए और अंत वाला शब्द बताइए, तब भी यही चीज होती।
ठीक है, अब देखते हैं हम डिक्शनरी में भाई हम कैसे लिखते हैं या वर्णानुक्रम कैसे होता है कि सबसे पहले जो शब्द आता है, अक्षर आता है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला अक्षर सबका क्या है, सेम है, पहला अक्षर सबका सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा अक्षर देखेंगे। जब पहला, अगर ऐसा होता कि पहले ही अक्षर सबके अलग अलग होते तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा शब्द देखेंगे। अगर दूसरा अक्षर देखेंगे, अगर हमारा दूसरा अक्षर सेम निकल जाते हैं तो हम तीसरा देखेंगे। इस तरह से करते करते हमको चेक करना है। अब देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरे में क्या, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। तो इसका मतलब जो हमारा सबसे पहला शब्द आएगा वो तो ये है, क्योंकि यहाँ पे बी आ रहा है, बी के बाद ही सी आता है, तो ये सब बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा ये हो गया। लेकिन उसने हमसे सबसे पहला नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है, सबसे अंत में कौन सा आएगा, लास्ट वाला कौन सा आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाकी बचे हुए 4 शब्दों के तीसरे अक्षर देखने हैं। यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है और यहाँ पे एच आ रहा है। ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ, टी आया, सी आया, क्यू आया और एच आया। अब इनको हम वर्णों के क्रम में लिख लेते हैं। वर्णों के क्रम में क्या होता है भाई, सबसे पहले सी आता है, फिर एच आता है, क्यू उसके बाद आता है और टी सबसे एंड में आएगा। तो हमारा सबसे आखिर में कौन सा शब्द आएगा, सेकंड नंबर वाला हमारा शब्द सबसे आखिर में आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ए ऑप्शन सही है कि सबसे आखिर में ये आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा हूं, यदि शब्द डिप्रेशन में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को भी, पांचवें और छठे अक्षर को भी और इसी तरह आगे भी, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां अक्षर होगा। ठीक, इसमें 2 बातें हमें समझ में आ रही हैं कि एक तो उसने जो अक्षर पूछा है वो दाएं से पूछा है। इस चीज को आप सबसे पहले मार्क करना, क्योंकि फिर क्या होता है, बच्चा बाएं से गिन देता बहुत जल्दी, क्योंकि बाएं से गिनना ही सबसे कॉमन चीज है। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने दाएं से पूछा है, इस चीज पे फोकस करेंगे। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल देते हैं, यानी जो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है इनको आपस में बदल दिया, यानी ई पहले आ गया और डी बाद में आ गया। फिर क्या कह रहा है, तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया उसने, यानी आर पहले आ गया और पी बाद में आ गया। पांचवें और छठे को बदल दिया, यानी एस पहले आ गया और ई बाद में आ गया। फिर सातवें और आठवें को बदल दिया, यानी आई पहले आ गया और एस बाद में आ गया। फिर लास्ट वालों को भी बदल दिया, तो एन पहले आ गया और ओ बाद में आ गया। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई दाई तरफ से सातवां अक्षर क्या होगा। अब हम देखेंगे दाई तरफ से सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, पी। पी हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, भाई ये सारे ना बदलें आप, टाइम वेस्ट होता है, हमें क्या करना है, हमें तो जल्दी से करना है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे उसने अक्षर पूछा कौन सा है, उसने पूछा सातवां अक्षर। अब सातवां अक्षर देख लेते हैं, यहाँ पे सातवें नंबर पे कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर है, सातवें नंबर पे हमारा आर अक्षर है, जो किस पे आ रहा है, जो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो हमने क्या किया था, तीसरे और चौथे को पलट दिया था, तो तीसरे की जगह चौथा, चौथे की जगह तीसरा, सिर्फ इन दोनों को बदल के लिख दो आप, सातवें नंबर पे हमारा पी आ जाएगा और हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर क्रम में आगे क्या आना चाहिए। अभी हमको उसने एक सीरीज दे दी और वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आना चाहिए। वही चीज मैंने आपको क्या बताया, हमें पैटर्न ढूंढना है कि जो हमारा पैटर्न ये सीरीज फॉलो कर रही है, जो हमारा क्रम दिया हुआ है ये वो किसी न किसी पैटर्न पे बना है, तभी उसने हमसे आगे का पूछा है। अगर ये सब वो ऐसे ही लिख देता जो मन में आ रहा है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन बन नहीं पाता, जो मन में आता वो लिखते, लेकिन कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें बन रहा होगा जरूर, तभी ये क्वेश्चन बना है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें वो पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है ए एक साथ लिखे हैं, बी ए बी लिखा है, यानी यहाँ पे बीच में कितने आए, 0 आए। यहाँ बी और बी के बीच में कितना आ गया, 1 आ गया। सी और सी के बीच में देखिए, सी और सी के बीच में 2 आ गए, ये ए और बी। डी और डी के बीच में देखिए 3 आ गए। ऐसे ही आगे ई और ई के बीच में कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, यानी 4 के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो बच्चों उसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए तो श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से दूसरे स्वर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली चीज। 2 पॉइंट आप इसमें नोट करिए। सबसे पहला तो उसने क्या बोला कि वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए, यानी हमें वर्णमाला के क्रम को उलट देना है। ए की जगह पे Z लिखना है, बी की जगह पे Y लिखना है और Z की जगह पे A लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, दूसरी चीज वो कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्वर के बाएं, वो वर्ण नहीं कह रहा है यहाँ पे उसने क्या कहा, दूसरे स्वर के बाएं में, यानी वॉवल की बात हो गई। वॉवल्स आप जानते हैं कितने होते हैं, वॉवल होते हैं हमारे 5, A-E-I-O-U। ठीक, तो हमें क्या देखना है, हमें दाएं से दूसरा वर्ण देखना है, फिर उसके बाएं में 7वां अक्षर बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहली चीज उसने हमसे क्या कहा। उसने हमसे कहा कि वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए। वर्णमाला के क्रम को उलटने का क्या मतलब है कि Z को 1 पे लिख दिया जाए, Y को 2 पे लिख दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया था कि दाएं से, यानी हमने गिनती किधर से शुरू कर दी, दाएं से शुरू कर दी, यानी हमारा Z किस पे आ गया, 1 नंबर पे आ गया। ये वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक, तो अब देखते हैं जब Z हमारा 1 नंबर पे आ गया तो A हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा, A हमारा 26वें नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, लिख लेते हैं इसको भाई। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट ही होगा। क्वेश्चन में करने के लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। R S T U V W X Y और Z। अब देखिए उसने क्या कहा कि इसके क्रम को पलट दो, इसके क्रम को पलट दो। अगर मैं इसका क्रम पलट दूं तो क्या होगा, ये Z हमारा वहां कितने नंबर पे पहुंचेगा, 26 नंबर पे पहुंचेगा, 26 नंबर पे पहुंचेगा। ये हमारा 25 नंबर पे पहुंचेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब वो देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वर्णमाला के दाएं से, वर्णमाला के दाएं से दूसरा स्वर। अब देखिए दाया कौन सा था, मैंने आपको बताया था कि जब इधर से गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाया, और इधर से गिनेंगे तो ये बाया। ये दाया हो जाएगा और ये बाया हो जाएगा। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि इस वर्णमाला के क्रम को पलट दो, इस वर्णमाला के क्रम को पलट दो, यानी A यहां पे लिख दो, A यहां पे लिख दो और Z यहां पे लिख दो। अब देखिए जब हम क्रम को पलट के लिखेंगे और दाईं तरफ से गिनेंगे, और दाईं तरफ से गिनेंगे तो क्या होगा, A हमारा 1 नंबर पे आएगा और Z हमारा 26 नंबर पे आएगा। अगर हम दाएं से गिन रहे हैं, यानी हम उल्टा गिन रहे हैं, हमने क्रम को क्या करा, क्रम को पलट दिया, उल्टा कर दिया, और फिर गिनना भी उल्टी तरफ से शुरू करा। तो जब हम 2 बार कोई चीज उल्टी कर देते हैं तो क्या हो गया, वो सीधी हो जाती है। भाई 2 बार किसी चीज को पलट दोगे तो वो क्या होगा, वो सीधी हो जाएगी, यानी A हमारा 1 नंबर पे ही आ जाएगा और Z हमारा 26 नंबर पे आ जाएगा। बस ये है कि अब A दाईं तरफ है और Z बाईं तरफ है। नॉर्मली क्या होता है, A बाईं तरफ और Z दाईं तरफ। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, वर्णमाला के दाएं से दूसरे स्वर। अब उसने क्या बोला कि दाएं से दूसरे स्वर पे आना है, दाईं तरफ से आना है। तो दाएं से दूसरा स्वर क्या होगा, पहला तो A हो गया, दूसरा हमारा E होगा। कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे। दाएं से इधर जब बढ़ेंगे तो हमारे 5वें नंबर पे दूसरा हमारा स्वर आएगा जिसकी वो बात कर रहा है। अब दूसरे स्वर से बताना है हमें अक्षर, दूसरे स्वर के बाएं से 7वां। अब इसका बाया कौन सा हुआ, इसका बाया इधर हुआ, दाया इधर हुआ, तो बाएं से 7वां, यानी इधर हम बढ़ेंगे +7 और करेंगे, इसमें अब इधर बढ़ रहे हैं हम, तो +7 और करेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो 12वें नंबर पे जो हमारा वर्ण होगा वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। अब 12वें नंबर पे कौन सा वर्ण होता है भाई, 12वें नंबर पे हमारा स्वर होता है, ओ सॉरी L होता है। तो 12वें नंबर पे हमारा L होता है। आप चाहे तो इसको इजोटी जो मैंने आपको बताया J 10 नंबर पे, JKL 12वें नंबर पे हमारा L हो गया। तो हमारा C ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन इसमें ये आता है। अब उसने ना वर्णमाला के क्रम को बदलने के लिए कहा, ना सही रखने के लिए कहा, कुछ नहीं कहा। उसने अपनी वर्णमाला दे दी, उसने
अपना सीक्वेंस दे दिया तुम्हें, अपने तरीके से वर्णमाला लिख के दे दी। अब इस वर्णमाला के आधार पर उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया। देखिए वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इस वर्णमाला के हिसाब से ये श्रृंखला बनी है, अब इस श्रृंखला में नेक्स्ट क्या है वो हमें बतलाना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहला उसने हमें क्या दिया, एनडीपी, क्यूडब्ल्यूबी, ZFR। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे एन और डी और पी पास पास में है क्या, एन और पी तो पास में, डी बहुत दूर है। क्यूडब्ल्यूबी, क्यू यहाँ है, डब्ल्यू बहुत दूर है, बी पास में है, तो ये कुछ बन नहीं रही बात। देखते हैं दूसरे तरीके से, क्या एन और क्यू आसपास में है, हाँ एन और क्यू आसपास में है। क्या डी और डब्ल्यू आसपास में है, भाई डी और डब्ल्यू कहाँ है, हाँ डी और डब्ल्यू भी आसपास में ही है। बी और आर आसपास में है, तो देखते हैं हाँ भाई बी और आर भी आसपास में है। तो इसमें मतलब हमारा कुछ लॉजिक बन सकता है, हम ढूंढ सकते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। देखिए वो एन से आया क्यू पे, एन से आया वो क्यू पे, यानी कितना करा उसने, +3 करा। भाई ये 1 था और ये 4 नंबर पे है, ये 4th नंबर पे है, तो कितना करा, +3 करा। अब क्या +3 हो रहा है, देखते हैं। भाई क्यू ये है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है। भाई ये 5, ये 6, ये 7, हाँ भाई यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अब हमें क्या देखना, हमें फिर से +3 करना है, +3 करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमारा पहला अक्षर क्या है, S है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारे तुरंत ही क्या हो गए, गलत हो गए। पहला अक्षर हमारा S आ गया। अब देखिए दूसरा अक्षर दोनों में अलग अलग है, इसका मतलब हमारा दूसरा अक्षर निकालते ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए डी और डब्ल्यू में क्या संबंध है, डी ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, यानी डब्ल्यू पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ माइनस हुआ, -2। यहाँ पे क्या हुआ था भाई, +3 हुआ था। पहले वाले उसमें क्या हुआ था, +3 हुआ था। अब D से W पे जाने में क्या हुआ, -2 हुआ। W से Z F पे भी देख लेते हैं, अगर यही हो रहा होगा तो ठीक है। W से F पे जाने में भी क्या हो रहा है भाई, -2 ही हो रहा है, बिल्कुल सही। तो W से F पे जाने में भी -2 हुआ। अब F से नेक्स्ट हमारा जो आएगा उस पे जाने में भी क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो -2 करके क्या आएगा, V आ जाएगा। तो हमारा दूसरा अक्षर क्या आ गया, V आ गया। आप देखते हैं ये रहा, पहला आंसर हमारा सही हो गया। अगला अक्षर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालना चाहो तो आप ऐसे ही वो भी निकल जाएगा बिल्कुल इजीली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमको ये दिया है, ये हमको उसने एक टेबल दे दी। अब इसमें क्या हमको बतलाना है, इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बतलाना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमको बतलाना है। अब देखिए इस टाइप की कोई भी चीज करने के लिए हमें सबसे यूजफुल क्या है कि हम इन सब की क्या करें, प्लेस वैल्यू लिख दें। अगर जो हम इन सब की प्लेस वैल्यू लिख दें तो हमको ये करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करें, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दें। प्लेस वैल्यू लिखते ही क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका एकदम ईजी लगने लगेगा, आप जल्दी ही इनमें रिलेशन निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आया एल। एल हमारा कितना होता है, एल होता है हमारा 12। जे हमारा कितना होता है 10। एच हमारा कितना होता है 8। ठीक, ऐसे ही जे हमारा कितना है 10। पी हमारा कितना होता है 16। डी हमारा कितना होता है 4। पी हमारा 16, ई ये यहां पे हमें निकालना है, और ई हमारा कितना होता है 5। अब देखिए इनमें क्या रिलेशन बनना है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये सब 30-30 के सम बन रहे हैं। 12 + 10 + 8 30, 10 + 16 + 4 30। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 30 ही आना चाहिए। 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये कितना है 16 + 5 तो हो गया 21। 30 में से 21 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ पे 9 आएगा, यानी 9th नंबर पे जो हमारा अक्षर है वो यहाँ पे आएगा। 9th नंबर में हमारा कौन सा अक्षर होता है, 9th नंबर बेटा हमारा होता है आई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे कि आप अगर समझ के क्वेश्चन को करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड में आपसे कहने लगूं कि जी हमसे ही पढ़ लोगे तो बस नहीं बेटा, स्पीड आएगी आप हमसे पढ़ो प्लस उसके साथ प्रैक्टिस करो। हम आपके कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, आपको शॉर्ट करने के तरीके बतला देंगे सारे, लेकिन स्पीड तो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी स्पीड
और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती चली जाएंगी। तो बच्चों एग्जाम के लिए टाइम बचा है बहुत कम, अब बिल्कुल आप एक ही चीज पे फोकस करिए, सिर्फ किस चीज पे, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। आपने पूरा क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न देखा होगा। एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में सिर्फ स्पीड मैटर करती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन आपको जैसे मैंने कहा यही आएंगे, बिल्कुल आसान बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन स्पीड मैटर करेगी। जो बच्चा जितनी तेज कर देगा वो उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएगा। तो मैंने आपको इसके सारे कंसेप्ट समझा दिए, इसको शॉर्ट करने के तरीके बतला दिए, याद करने का तरीका बता दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।